हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय कमल सर। आज हम क्लास 9th एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल नंबर। ठीक है, हमने बताना है इनमें से कौन कौन से नंबर रैशनल है और कौन कौन से नंबर इरेशनल है। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 माइनस रूट ऑफ 5। क्लियर है, 2 माइनस रूट ऑफ 5। तो एक बात का ध्यान रखना है आपने, जब हम किसी रैशनल को, मैं ऐसे लिखता हूँ, जब हम किसी रैशनल को रैशनल में ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, रैशनल। अगर हम किसी इरैशनल को रैशनल में ऐड करते हैं तो भी हमारे पास क्या आता है, इरैशनल। चाहे ऐड करते हैं चाहे सब्ट्रैक्ट करते हैं। सिमिलरली अगर हम किसी रैशनल को इरैशनल में ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी क्या आएगा हमारे पास, इरैशनल। क्लियर है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, 2 माइनस रूट 5। हमें पता है 2 क्या है, रैशनल, माइनस रूट 5 क्या है, इरैशनल। तो ये नंबर कैसा होगा, इरैशनल। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 प्लस रूट ऑफ 23 माइनस रूट ऑफ 23। तो देखिए क्या होगा ये, 3 प्लस रूट ऑफ 23 माइनस रूट ऑफ 23। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा, 3। तो 3 क्या होता है हमारे पास, रैशनल। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। तो क्या होगा हमारे पास, 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। रूट 7 से रूट 7 कैंसिल, ये भी क्या हो जाएगा, 2/7। तो ये कौन सी फॉर्म है, पी वाई क्यू फॉर्म। तो ये भी क्या होगा हमारे पास, रैशनल। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 1 अपॉन रूट 2। 1 क्या है हमारे पास, रैशनल, और रूट 2 क्या है, इरेशनल। जब हम रैशनल को इरेशनल से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमेशा इरेशनल। ये भी आपने पॉइंट याद रखना है, जब हम रैशनल को इरेशनल से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इरेशनल। क्लियर है। नो, नेक्स्ट इज सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोनेंट्स। हमने इन सभी को सिंप्लीफाई करना है। तो हमारा पहला है हमारे पास 3 प्लस रूट ऑफ 3 इंटू 2 प्लस रूट ऑफ 2। क्या होगा ये हमारे पास, 3 इंटू 2 6। जैसे हम एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई करते थे हम वैसे ही सेम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 2 6, 3 इंटू रूट 2 क्या होगा हमारे पास, 3 रूट 2। 2 इंटू रूट 3 क्या होगा हमारे पास, 2 रूट 3। और रूट 3 इंटू रूट 2 क्या होगा, देखिए रूट 3 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। तो क्या बन जाएगा ये, रूट ऑफ 6। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट है हमारे पास 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3। हमने 8th क्लास में एक आइडेंटिटी रीड की थी, क्या थी वो, a प्लस बी ए माइनस बी। तो ये क्या होती है वो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये भी a प्लस बी ए माइनस बी का एक्सप्रेशन है। तो क्या बन जाएगा ये, 3 का स्क्वायर माइनस ऑफ रूट 3 का स्क्वायर। तो क्या होगा ये, 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। थर्ड, रूट ऑफ 5 प्लस रूट ऑफ 2 का स्क्वायर।
तो क्या आइडेंटिटी होती है हमारी इसकी, a प्लस बी का होल का स्क्वायर। तो क्या होगा ये, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी। तो a का काम कौन कर रहा है, √5, b का काम कौन कर रहा है, √2। तो ये क्या होगा हमारे पास, √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स √5 इंटू √2। √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, 2 टाइम्स √5 इंटू √2 इज इक्वल टू √10। तो ये क्या बन जाएगा, 7 √10। नेक्स्ट वन इज √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2। ये आपका होमवर्क है, क्योंकि ये क्या है, a माइनस बी, a प्लस बी, ये सेम आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ठीक है, लेट्स रीड अवर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, पाई इज डिफाइंड एज c/d। सो पाई को क्या होना चाहिए था, इस तरीके से रैशनल, पर पाई को हम क्या कहते हैं, इरेशनल। देखिए, इस सवाल का जवाब आपको वीडियो के एंड में मिलेगा। अगर आप इसका जवाब चाहते हैं तो अंत तक देखिए, हम इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए, फोर्थ पार्ट इज ड्रॉ रूट ऑफ 9 3। ये हमने प्रीवियस लेक्चर हाउ टू ड्रॉ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन इन पार्ट 4 मैंने डिस्कस किया है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 9th, वहाँ पे पार्ट 4 में ये सवाल डिस्कस हुआ है। लास्ट पार्ट हम पढ़ते हैं, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। देखिए क्या होता है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइजेशन करने का क्या मतलब होता है। रैशनलाइजेशन का मतलब होता है हम इरेशनल से नंबर को रैशनल बना रहे हैं। जैसे कि हमारे पास कभी भी अगर कहीं डिनोमिनेटर में कोई भी रैशनल नंबर है, से √2, तो हम क्या करेंगे, इसको कोशिश करेंगे क्या बन जाए, ये इरेशनल है, रैशनल बन जाए। तो रैशनल बनाने के लिए हम इसको √2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, √2 से डिवाइड भी करेंगे। तो क्या बन जाएगा है, √2/2। तो 2 क्या होगा हमारे पास, रैशनल। सिमिलरली हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, 1/√7। ये इरेशनल है, रैशनल बनाने के लिए क्या करेंगे, √7 से मल्टीप्लाई करेंगे, √7 से डिवाइड करेंगे। तो क्या बन जाएगा ये, √7/7। 7 क्या है हमारे पास, इरेशनल। ठीक है, सेकेंड इज 1/√7 माइनस √6। ठीक है, इस तरीके के जिसमें हमारे पास एक बाइनोमियल टर्म होती है, क्या होती है, बाइनोमियल टर्म होती है, तो उसमें हम इस नंबर का कंजुगेट ले लेते हैं। कंजुगेट का क्या मतलब है, जैसे मेरे पास है a प्लस बी, तो इसका कंजुगेट क्या होगा, a माइनस बी। तो इसको क्या करेंगे, इसके कंजुगेट से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, इसके कंजुगेट से हम डिवाइड भी करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, √7 प्लस √6। यहाँ हमारे पास a प्लस बी, a माइनस बी है ना, क्या आइडेंटिटी होती है इसकी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये √7 का स्क्वायर 7 और √6 का स्क्वायर 6। तो क्या बन जाएगा ये, √7 प्लस √6/1। नेक्स्ट, थर्ड वन इज 1/√5 प्लस √2। तो क्या बनेगा ये, फिर हमको इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या बनेगा, √5 माइनस √2/√5 माइनस √2। तो क्या होगा, √5 माइनस √2। नीचे हमेशा आइडेंटिटी बनेगी a प्लस बी, a माइनस बी। तो क्या होती है वो, a स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2। तो क्या बन जाएगा ये, √5/√2/3। क्लियर है। इसी के साथ हमारा लास्ट पार्ट है, वो क्या है,
फोर्थ है हमारे पास 1/√7 माइनस √2। क्लियर है? तो क्या होगा ये 1/√7 माइनस √2 इंटू 1/√7 प्लस 2 अपॉन √7 प्लस 2। तो क्या होगा ये √7 प्लस 2, यहाँ फिर a² माइनस b², क्या बन जाएगा √7 का स्क्वायर 7 माइनस 4। तो क्या होगा वो √7 प्लस 2 अपॉन 3। तो क्या करना होता है डिनोमिनेटर को इरेशनल बनाने के लिए, उसके नंबर से अगर नमोनियन हो तो मोनोमोलियन हो तो क्या करेंगे, उसी नंबर से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करें। बाइनोमियल हो तो क्या ले लेंगे हम, कंजुगेट। क्लियर है? तो आते हैं हम अपने मेन क्वेश्चन पे कि तो पाई क्या है। पाई है c/d। तो इस से तो ये पता चल रहा है कि ये होना चाहिए था रैशनल को, क्योंकि py/q की फॉर्म में लिखा गया। पर पाई एक्चुअली क्या होता है, इरेशनल। क्यों? क्योंकि इसकी एक्चुअल वैल्यू अभी तक साइंटिस्ट फाइंड नहीं कर पाए। ठीक है, क्लियर है? ये क्यों? क्योंकि जो c/d की रेशियो है ना, उसकी परफेक्ट वैल्यू अभी तक नहीं आई। कोई भी हमारे पास इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर जो py/q की फॉर्म में लिखा जाता है, वो जा तो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल देता है, जा तो देता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, या फिर दे रहा होता है रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या दे रहा होता है, जो इरेशनल नंबर जो py/q की फॉर्म में दे रहा होता है, या तो टर्मिनेटिंग दे रहा होता है, चाहे रिपीटिंग, चाहे इसकी रेशियो हमारे पास पाई की 22/7i, ठीक है, जो कि एक प्रॉपर रेशियो नहीं है। पाई की ये प्रॉपर वैल्यू नहीं है। ना ही पाई की प्रॉपर वैल्यू 3.142587 है, ना ही पाई की प्रॉपर वैल्यू 2/27 है। क्यों? इस चीज को हम इस एक्सपेरिमेंट से समझते हैं क्यों। साइंटिस्ट ने क्या किया, एक सर्कल लिया। आप समझिए, साइंटिस्ट ने क्या लिया, एक सर्कल लिया। उसने क्या किया, उसने इनके डायमीटर्स की लेंथ जितनी, डायमीटर के लेंथ जितनी रो को सर्कल पे कंप्लीट करना शुरू किया। तो उन्होंने पहला पार्ट किया, पूरा नहीं आया। उन्होंने एक पार्ट और किया, फिर पूरा नहीं आया। ठीक है, एक पार्ट तो उन्होंने ये किया, एक पार्ट उन्होंने ये किया, तब भी पूरा नहीं आया। उन्होंने एक पार्ट और किया, तब भी पूरा नहीं आया। फिर इन्होंने कोशिश की एक पार्ट और ले लें, तो उनके पास डायामीटर का 0/40th पार्ट, डायामीटर का 0/40th पार्ट लेकर उन्होंने इतना पार्ट भी फिल किया। फिर भी पाई का ये पूरा पार्ट फिल नहीं हुआ, इतना पार्ट फिर भी रिमेनिंग रहा। उन्होंने पूरी कोशिश की, पर फिर भी उन्होंने कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर पाए इस पार्ट को, सर्कल को फिल करने के लिए। क्या किया उन्होंने, डायामीटर 3 बार तो ले लिया, प्लस उन्होंने क्या किया, डायामीटर का 141 पार्ट भी ले लिया। तो उन्होंने क्या किया, अगर हम ध्यान से देखें तो डायामीटर का 3.141 पार्ट लेने के बावजूद भी उनका ये पार्ट फिल होने से रह गया। तो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू अभी तक नहीं मिल पाई जो इस पार्ट को फिल कर दे। इसलिए पाई को क्या कहा गया, इट इज अ इरेशनल नंबर। क्लियर है? अगर पाई रैशनल है ना, तो इसका कोई भी मल्टीपल क्या होगा, इरेशनल। सही है ना, हमने पढ़ा था अगर रैशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो क्या आता है, इरेशनल। चाहे डिवाइड किया जाए चाहे मल्टीप्लाई किया जाए। सिमिलरली हमने अभी पढ़ा पाई क्या है, इरेशनल। अगर पाई को किसी भी नंबर, चाहे वो रैशनल हो चाहे इरेशनल हो, ठीक है, पाई को स्पेशली रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो क्या होगा, इरेशनल होगा। आई होप आपको समझ आया होगा कि पाई को इरेशनल नंबर क्यों कहा गया। ठीक है, तभी कहा जाता है पाई इज इक्वल टू 3.14 ऑफ यूनिट डायमीटर्स लेंथ। ठीक है, अप्रोक्सीमेट पाई इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट इज 3.141 ऑफ द डायमीटर ऑफ दैट सर्कल।
क्योंकि अप्रॉक्सीमेट क्यों, क्योंकि अभी भी वो पार्ट अभी हमने डिस्कस किया था ना, वो नहीं मिल पाया जो पाई का कंप्लीट सर्कल पूरा कर पाए। ठीक है, आज के लेक्चर में सब इतना ही, बस इतना ही, ओवर एंड आउट।